हरी अप सर बॉयज। सर यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर लगता है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इन्फॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज निकलो यहाँ से। आओ। सर सीज किए गए गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। ये देखिए सर। सर चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था सभी को अलग अलग सेल में रखा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में, वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो एट एनी कॉस्ट। वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरण राज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है सर 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ऐसे हालात में खुद काम करके देखे तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये प्रिकैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है। जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुरानी है। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखा। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं उनकी कदकाठी से मिलते जुलते अपने 2 ऑफिसर्स को अंदर भेजिए। ये दोनों 10 साल से जेल में ही हैं सर, ये बाहर के आदमी नहीं हैं। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर
हमारे आदमी टावर के अंदर पहुंच गए हैं। एक्सेलेंट। राइट राइट। मेरे सिग्नल का वेट करना। 1 1 2 3 4 कट। यस। कोड कोड पूछ रहे हैं। ए, कोड पूछ के जाओ जाओ जाओ। कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्यों समझ नहीं आया? 2 लोग जब हमें भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर, ये बोल नहीं ये अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर है। नो प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप, चेयर अप। ऑडियो वीडियो बक्स को जल्दी एक्टिवेट करो। क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा, और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन केएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए। वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं।